दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में भागों की संख्या टोटल 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 26 भाग वर्तमान समय में हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। 448, 396, 397 या फिर 398। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 448, जो कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मानव अधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था। तो सबसे पहली मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 10, 12, 14 या फिर 16। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 16 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 16 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या होती है टोटल 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 3 रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से रंग होते हैं, हरा सफ़ेद नीला, केसरिया सफ़ेद हरा, पीला सफ़ेद नीला या फिर नारंगी सफ़ेद नीला। फटाफट कॉमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केसरिया सफ़ेद और हरा, जो कि 3 रंग होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र जो है यह दर्शाती है अहिंसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अहिंसा को दर्शाता है नीले रंग का चक्र। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है। तो कबीर के नाम पर एक नगर बसाई गई है, तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाई गई है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। तो पहली बार लोकसभा चुनाव जो है भारत में हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे। तो पहली बार में राज्यसभा चुनाव जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1952 में। देखिए आपका अगला सवाल, जन गण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था। तो जन गण मन को लिखने वाले भारतीय संगीतकार इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय गीत जन गण मन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो सबसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1857 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों दरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। दयानंद सरस्वती जिन्होंने दरी नामक पुस्तक को लिखा था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय नदी है इनमें से हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहला रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम इनमें से हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा आकाश, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान का। तो बंगाल टाइगर इनमें से प्रतीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा पश्चिम बंगाल राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो देखिए सबसे पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि इनमें से हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा गगनयान, जो कि सबसे पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था। तो सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा।
तो सबसे छोटी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों इनमें से सबसे लंबी सड़क की बात करें तो यह सड़क हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NH44। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? तो सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा काचमल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान इनमें से हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मद्रास विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो है इनमें से हो जाएगा चंद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? तो सबसे पुरानी व्यापारिक शहर इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाटलिपुत्र, जो कि सबसे पुरानी व्यापारिक शहर है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश में? इनमें से राइट आंसर फटाफट आप लोग कॉमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था हिसार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिसार में सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी है इसको इसलिए चुना गया था क्योंकि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जो है हॉकी में ही जीते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? देखिए सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक जो कि इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना जो है यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1955 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को किया गया था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान के पोखरण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू और कश्मीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इंटरनेट को कब से शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? तो शुरुआती समय में इंटरनेट की उपलब्धता जो है 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1995 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसकी शुरुआत 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1984 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पहली बार कब दी गई थी? तो फांसी की सजा जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सी है? तो सबसे बड़ा संगठित उद्योग जो है इनमें से हो जाएगा आईटी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आईटी उद्योग, जो कि सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो इनके समय जो सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता बनी थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्कों का बदलाव, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिक्कों का बदलाव। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? दोस्तों विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाराणसी शहर में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे देते हैं? तो इंटरनेट के खोज का श्रेय जो है इनमें से देते हैं टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टिम बर्नर्स-ली को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? तो देखिए कांची कावेरी नदी जो है इनमें से बहती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? तो भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक जो है इनमें से मानते हैं विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विक्रम साराभाई को। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला वकील बनी थी इनमें से हो जाएंगी कॉर्नेलिया सुराब जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कॉर्नेलिया सुराब जी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण जो है यह हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विशाखापट्टनम में। चलिए आपका अगला सवाल, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो शाही पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लखनऊ में स्थित है शाही पार्क। चलिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली के नाम से इनमें से जानते हैं बेंगलुरु शहर को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु शहर को जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।